Wintermute does thread। तो यहाँ पे जो ये Wintermute की जो बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी, तो ये उसके CEO और फाउंडर हैं, और इन्होंने थ्रेड लिखा है कि जैसे मार्टी पार्टी के अगर आपने ट्वीट्स देखे होंगे कि वो लगातार बता रहे थे कि कैसे Wintermute जो मार्केट मेकर है बाइनेंस का और OTC डील्स वगैरह करता है, तो वो बहुत ज़्यादा मार्केट के ऊपर धबाधब डंप करे जा रहा है कि उनको पता है कि सारी लेवरेज पोजीशंस के स्टॉप लॉस कहाँ हैं। तो अभी इन्होंने इसके ऊपर पूरा उनके फाउंडर और CEO के अकाउंट से ट्वीट हुआ है। अभी उन्होंने खुद बैठ के लिखा है या किसी और ने लिखा है, बिकॉज जब भी कोई एक बड़ा ट्विटर अकाउंट होता है तो ज़रूरी नहीं है उसके ऊपर कौन काम कर रहा है या उसके ऊपर टीम काम कर रही है। तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर यहाँ पे लिखी है। मैंने इसके अंदर देखा था, यहाँ पे उन्होंने मार्टी पार्टी का भी जिक्र करा था कि, और फिर उन्होंने ये भी लिखा था कि यहाँ पर हम लोग ये देखो, वी डोंट हंट फॉर स्टॉप लॉसेस, मे बी वी शुड। मतलब यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी जा रही है। मतलब अब वही वाली बात है कि गंदा है पर धंधा है, शायद ये उस टोन में कहना चाह रहे हैं, मगर क्या करना चाह रहे हैं यही मालिक है। तो ये भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, इसका लिंक मिल जाएगा। थोड़ा तसल्ली से आप भी इसको पढ़िए और फिर अपनी राय बताइए कि आपको क्या लगता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे को यही था कि अब क्रिप्टो बुलेट ये जो ट्विटर अकाउंट है ये भी यही समझाने की कर रहा है कोशिश कि ऑल इट टेक्स जस्ट 7 रेड वीकली कैंडल्स ऑफ BTC डोमिनेंस। कि हम जो बोल रहे हैं कि BTC डोमिनेंस हमने 2017 में गिरती हुई देखी है, 2021 में गिरती हुई देखी है, एंड वी ऑल आर होपिंग फॉर द सेम कि वो BTC डोमिनेंस जैसे गिरी थी। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ BTC डोमिनेंस। ये मैंने एक और चीज़ देखी कि वीकली के अंदर जब मैं इसको देख रहा था तो यहाँ पे तो वीकली के अंदर ये हुआ है, मार्च के अंदर क्रॉस ओवर हुआ है, और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगातार ये जो 9 कैंडल्स बनी है। और ये ऐसा टाइम पीरियड था जब BTC की जो डोमिनेंस है वो 62% से 40% पे आ गई। और मतलब ये इतना क्रेजी फेस था, मतलब मेरे को खुद याद है कि रोज सुबह उठो देखो हर दिन पोर्टफोलियो ऐसे अप हो रहा था। उस समय सोच ही नहीं पा रहे थे कि हमारे को प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो क्या पता शायद ये जो शेक ऑफ था ना, ये मतलब एक काइंड ऑफ अ वार्निंग थी कि आने वाले टाइम के अंदर अगर ये चीज़ें होती है तो अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है और लगातार प्रॉफिट बुक करते जाना है। बिकॉज अगर नहीं करोगे ना तो उसके अंदर जो अभी ये देखने को मिला था तो उससे भी बुरा हाल होगा। तो इसके अलावा और क्या मेरे को दिखाना था आपको, तो लिक्विडेशंस की जब बात निकल के आ रही थी तो वहाँ पे दिखा रहे थे कि $2.1 बिलियन का लिक्विडेशन हुआ है या $2.3 बिलियन का लिक्विडेशन हुआ है। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी बात लगी कि जो बायबिट के CEO हैं, बाय द वे कांग्रेट्स टू एवरीवन, जितने भी हम इंडियन यूजर्स हैं, FIU कंप्लायंट हो चुका है बायबिट। तो वो भी जैसे बाइनेंस के पीछे इशूज हुए थे, बाइनेंस इंडिया से गायब सा हो गया था और फिर वापस आ गया था। तो इसी तरीके से बायबिट को भी टाइम लगा, मगर उसने भी कुछ 9.7 करोड़ जैसी अमाउंट की उसने पेनल्टी दी और अब वो भी वापस आ गया। तो वापस बैक ऑन द ट्रैक। जो लिक्विडेशन हो रही थी तो उसके अंदर अपने बायबिट के जो CEO हैं उन्होंने भी बताया कि जो एक्चुअल फिगर है इट शुड बी एटलीस्ट $8-10 बिलियन अराउंड टू हिम। तो ये सारे जितने भी हैं ये लिक्विडेशंस वाले ही हैं कि लिक्विडेट हुए और बाकी स्पॉट में हाँ पोर्टफोलियो सभी के डाउन है, मगर देखते हैं वो चीज़ें कब अप होती है। होप फॉर द बेस्ट कि मार्च के अंदर हमारे को वो चीज़ें देखने को मिले, बिकॉज जो मई का महीना आने वाला है तो उसके अंदर तो वैसे भी वो होता है कि भाई गो अवे सेल इन द मे, तो वो वाला चलता ही है ट्रेंड। तो उसका भी ध्यान रखना है। यहाँ पे 31 जैन को एक हफ्ते पहले कर रहा था ट्वीट मार्टिन नफाल ने कि हिस्ट्री इज़ अबाउट टू राइम एंड वी ऑल होप कि ऐसा हो, पर वो कब होगा वो देखते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारे को ये भी बहुत एक क्रेजी एनालॉजी देखने को मिली थी कि जैसे जैसे फोर्ब्स के ऊपर किसी की भी फ़ोटो आती है, तो यहाँ पे जब फोर्ब्स के अंदर CZ की फ़ोटो आई थी तो फिर 2018 का वो टॉप बन चुका था, 17-18 का। और फिर यहाँ पे फोर्ब्स के अंदर इनकी फ़ोटो आई थी जो महाशय SFB जो काफ़ी जेल टाइम वगैरह, और अब फोर्ब्स के ऊपर माइकल सेलर की फ़ोटो आई है। तो लोगों को एक्चुअली में लग रहा है कि भाई ये सारी चीज़ें टॉप होगी, क्या हो भी सकती हैं, बाकी समय बताएगा। और फिर इसके अंदर हमने देखा कि जो हम पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे थे, जैसे सारे पोर्टफोलियोज और सभी लोगों के पोर्टफोलियो की धज्जियाँ उड़ गई हैं, तो हमारा पोर्टफोलियो भी 30% डाउन है, 30-35% डाउन है। $500 से 337, जो भी मैथ्स में अच्छा प्लीज़ बताइए कि हाँ 30-35% डाउन है। और इसके अंदर जो सबसे वर्स्ट परफॉर्मर है तो वो हमारे मीम्स ही रहेंगे। चेक करते हैं एक बार। तो जैसे हमारी पॉपकेट के पे जो एंट्री थी तो 75% हमारी एंट्री से डाउन है। रून
वो तो पहले ही उसका कांड चल रहा था, तो वो भी 72% डाउन है। और जितने भी मीम कॉइन्स हैं वो सबसे वर्स्ट परफॉर्मर है। और जो अगर अभी भी जो मार्केट के अंदर टिके हुए हैं, जो टॉप हमारे बैठे हुए हैं हमारी एंट्री पॉइंट्स है, तो वो हो गया आवे और बाकी कर्वडाओ और हाइपर लिक्विड। ये 3 कॉइन है जिसके अंदर आवे के अंदर हमारा प्रॉफिट 100% का और बाकी जो है उस पर 20% है। बाकी तो एज यूजुअल रेंडर हो या वेलोड्रॉम हो या टॉन हो, इसका भी कुछ पता ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी एंट्री प्राइस है, मतलब प्राइस एक्चुअली में अपने एंट्री पॉइंट्स जहाँ से हमने लिए थे वहाँ से 2-4 पीछे महीने चले गए हैं। तो अब देखते हैं कि लेट्स सी कि कब वो होता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ तो ये है कि जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस कंपनी है डोनाल्ड ट्रंप ये जो मैनेज कर रहे हैं, तो उसके अंदर वहाँ पर तो वो दिखा रहे हैं कि वो दुनिया भर का इथेरियम मतलब खरीदे जा रहे हैं, बाय करे जा रहे हैं, मगर इथेरियम का प्राइस हो रहा है डंप, ठीक है। और वो डंप हो रहा है और यहाँ पे फिर जो उनके बेटे हैं एरिक ट्रंप, उनके ओपिनियन में यहाँ पे उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट करा और इस पर 12.7 मिलियन व्यूज़ है। मतलब छोटी बात नहीं है कि इट्स अ ग्रेट टाइम टू ऐड इथ, मगर इथेरियम तो उसी समय न्यूक करता है या फिर कर चुका होता है। अगर हम इसको भी एक बार चार्ट में अच्छी तरह से देख लेते हैं, 3:37 AM, मतलब इट्स क्रेजी टू सी कि मतलब इन्होंने ट्वीट करा है यहाँ पे 3:30 बजे के करीब, ठीक है, $2700-2800 और उसके 3-4 घंटे बाद इथेरियम सुबह 7:30 बजे ये है $2100-2200। तो ये मतलब वही है कि ये बाप बेटे मिलके या तो सबको पागल बना रहे हैं, ठीक है, ये हो सकता है, कुछ पता नहीं है। या फिर वही वाली चीज़ है कि उन्होंने जो ट्रंप मीम कॉइन वाला लॉन्च करा वो करा सोलाना पे था, मगर यहाँ पे इथेरियम वो ऐड कर रहे हैं। तो क्या पता ये लोग ये वाला गेम चल रहा है कि हाँ भाई, मतलब कुछ पता ही नहीं है कि इनकी जैसे हर घर की कहानी होती है ना, बाप बेटे बिल्कुल अलग अलग चलते हैं, या तो ये हो रहा है या क्या हो रहा है, मतलब कुछ नहीं पता चल रहा है। और इसीलिए वजह से कह रहे हैं कि स्पॉट में रहेंगे तो शायद बच जाएंगे, इजीली रहेंगे, लेवरेज के अंदर साफ हो जाएंगे। तो यही था आज का शो। आई होप आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें देखने को और समझने को मिली होगी। और अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं या कोई भी आप कन्वर्सेशन या कोई डिस्कशन करना चाह रहे हैं तो उसके बारे में अगर कुछ भी पूछना है तो आई एम ऑलवेज हियर। तो कुछ भी अगर आपके डाउट्स हैं तो ट्विटर पे ज़रूर जाएं। और यही था आज का शो। और अगर आपको शो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप शो को लाइक ज़रूर करें। और एक हैबिट बिल्ड करनी है आपको आज के बाद कि हमारे को हमेशा अपने पोर्टफोलियो में कितना परसेंटेज USDT रखना है, बिकॉज वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको कोई नहीं सिखाएगा। मेरी भी गलती हुई, मैं भी ऑल इन हो गया। एक अच्छा परसेंटेज USDT का होल्ड रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि जब भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आए ना तो उसके अंदर हमारे अगर लिमिट ऑर्डर्स लगे हों, मतलब पहली बात तो USDT होल्ड करना, बैठना कि हाँ भाई पोर्टफोलियो का 5%, 10%, 20% USDT में है। और फिर उस USDT का ऐसा भी नहीं कि अब ये पूरा हमने सिनेरियो देख लिया और हमने कुछ बाय ही नहीं करा। तो जब भी ऐसा कुछ हो तो उसके अंदर हम बाय कर सके, तो वो मतलब काफ़ी टफ है, मुश्किल है, मगर साथ में अगर करेंगे तो कर सकते हैं। BTC कहाँ रुकेगा अब भाई, अब उसका सपोर्ट देख लेते हैं कि कहाँ पर है BTC का सपोर्ट। अब देख लेते हैं, 1 मिनट लगेगा, ठीक है। तो अब अगर मैं बोलूँ तो BTC करंटली 4 आवर के अंदर तो बेयरिश है, डेली के अंदर बेयरिश हो सकता है, और वीकली के अंदर डिपेंड करता है कि कैंडल कहाँ क्लोज होती है। मगर अभी भी अगर BTC को 94K पे आना है तो ज़रूर आ सकता है। और वो जो 73 वाली जो चीज़ थी ना, कि अभी तक जो लोग कह रहे थे कि 73 के आएगा, तो यहाँ पे मेरे को ये दिख रहा है कि 1 मिनट अब दिखेगा, तो यहाँ पे मेरे को ये दिख रहा है, ये जो पर्पल वाली कर्व है तो ये 85K पे है। तो क्या यहाँ पे भी आ सकता है, वी नेवर नो, बिकॉज हम यहाँ पे प्रेडिक्शन थोड़ा करने बैठे, हम तो डेटा देखने बैठे कि कहाँ आ सकता है। और जो इस वीक हुआ ना, बिकॉज 13 जनवरी को भी हमने 89 की टच करा था, और वो उसके बाद सीधा हम लोग 89K के बाद $1,09,000। अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो परसेंटेज वाइज 20-30% के मूव BTC में देखने को मिल रहे हैं। तो उसी की वजह से जो ऑल्ट कॉइन्स है उसके अंदर 50-60% मूव देखने को मिल रहे हैं। तो इस चीज़ की हमें आदत है, मगर जो इस बार लेवरेज वाले गेम हुए ना उसकी वजह से हम पागल हो गए। अब BTC कहाँ रुकेगा, ये थे मेरे कुछ लेवल्स कि भाई यहाँ पे टच कर सकते हैं। अगर वो वर्स्ट चीज़ होती है तो भी प्रिपेयर रहो, स्पॉट में रहो, लिमिट ऑर्डर्स लगा के रखो, USDT में रहो। USDT नहीं बचे तो कुछ कर नहीं सकते, मगर लेसन्स लो और प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दो। अब क्या होगी कि भाई अभी तो लॉस में है, प्रॉफिट बुकिंग कैसे शुरू करें, पर भाई
जब आओगे तब करना, याद रहेगा नहीं रहेगा वही मैटर करता है। अब मानता के केस में ले, हम मानता कह रहा हूँ, मांत्रा, तो OM जिसका टिकर है, तो वो कितना क्रेजी पंप करा, अभी मैं ट्वीट भी करने वाला हूँ। तो उसके अंदर भी मतलब मैंने 59 सेंट्स पे एंट्री ली थी और $3.83 पे थोड़ा प्रॉफिट बुक करता, और अभी 5.89 पे भी थोड़ा सेल करा है। तो अभी मैं उस पर ट्वीट करूंगा। तो प्रॉफिट बुक करते रहो भाई, कोई कभी नहीं बताएगा। मैं कोशिश करता हूँ और मैं कोशिश करता रहूँगा कि जब भी मैं प्रॉफिट्स बुक कर रहा हूँ मैं बताऊँ लोगों को, और लोग अपनी ग्रीड को कंट्रोल करें और प्रॉफिट बुक करते रहें। मगर भाई लेवरेज ट्रेडर से अच्छा है अपना स्पॉट में रहो, लिमिट ऑर्डर्स लगाओ, नीचे विक बनती है उसमें बाय करो, एकदम से मार्केट रिट्रेस कर दिया थोड़ा सेल कर दो, और फिर पोजीशन को देखो कहाँ तक जाती है। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि BTC कहाँ रुकेगा, इसका तो कोई जवाब नहीं है। अगर आपको पता तो बताइए, बाकी और कोई सवाल नहीं तो मिलते हैं फिर अगले लाइव शो के अंदर। आई थिंक और कोई सवाल नहीं है। तो आई होप आप लोगों को आज का शो मज़ा आया होगा देखकर। तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, 100 लाइक का टारगेट रखते हैं। काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है पिछले कुछ दिनों से। शायद मार्केट के अंदर रिटेलर्स वापस आ गए हैं या फिर कंटेंट की क्वालिटी बढ़िया लग रही है। कमेंट करके बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट लाइव के अंदर। बाय बाय।